आशीर्वाद रूप में प्रदत्त एक माला इंद्र को भेंट करी, लेकिन इंद्र ने उस माला का अपमान कर दिया और फिर दुर्वासा मुनि ने क्रोध होकर के यहाँ पर उन्हें श्राप दे दिया कि जा तू श्रीहीन हो जा। और शुक्राचार्य जी को जैसे ही पता चला कि इंद्र श्रीहीन हो गए हैं तो दैत्यों को कहा कि जाओ जाकर के स्वर्ग पर आक्रमण कर दो, और यहाँ पर सारा स्वर्ग जो है श्री वैभव समुद्र में समा गया है, इसलिए जाकर के स्वर्ग पर आक्रमण कर दो और अपना शासन करो। सभी दैत्यों ने मिलकर के स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को पराजित कर दिया। और सभी देवता पहुंच जाते हैं भगवान के पास और गोविंद के शरण में जाकर के उन्होंने कहा कि प्रभु हम क्या करें, हमारा स्वर्ग हमसे छीन गया है। भगवान बोलते हैं कि भाई तुम्हारा श्री वैभव जितना है वो सब समुद्र में समा गया है, इसलिए जाकर के समुद्र मंथन करो, और जब समुद्र मंथन करोगे तब जाकर के तुम्हें बल पराक्रम प्राप्त होगा। देवताओं ने पूछा प्रभु हम समुद्र मंथन कैसे करें? कृपया सभी शांति बना करके रखें। श्री राधे, कृपया सभी माताएं सभी भक्त जो शांति बनाए रखेंगे तभी आप सभी को कथा का आनंद ले पाएंगे। सभी माताएं से अनुरोध है कि कृपया शांति बनाए रखें। जिस किसी भक्त को अगर माता जी के चरणों में कोई भी चढ़ाना हो तो वे जा कर के उधर से जा सकते हैं और जा कर के चढ़ा सकते हैं। सामने दरवाजा है, वहाँ से जा कर के चढ़ा सकते हैं। कृपया शांति बनाए रखें। कथा में थोड़ा से भी अशांत लगते हैं ना तो थोड़ा से भी मतलब किसी को आनंद लेने में आनंद नहीं आता है, इसलिए कभी सभी शांति से बनाए रखें, तभी आप कथा का श्रवण कर पाएंगे। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। अब यहाँ पर सभी देवता भगवान से पूछते कि हम समुद्र मंथन कैसे करें? भगवान कहते हैं कि तुम सब अकेले नहीं कर पाओगे, इसलिए दैत्यों से सहयोग लो। जैसे परिस्थिति विपरीत आई तो सर्प ने भी चूहे से मित्रता करके अपना काम बना लिया। उसी प्रकार कटु नीति कहते हैं कि सर्प के सामने चूहा तो कुछ भी नहीं है, पर जहां काम आवे विवेक पूर्वक अपना कार्य सिद्ध करने के लिए शत्रु को भी राम राम कहना पड़ता है। अब सभी देवता मिलकर के जाते हैं, बात समझ में आई, दैत्यों के पास जाकर के कहा कि भाई समुद्र मंथन करना है। देवताओं ने दैत्यों के सामने में समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। कहा कि जो भी अमृत निकलेगा हम सब मिलकर के बांट लेंगे, और अमृत पी करके हम अमर तत्व प्राप्त कर लेंगे। फिर हम लोग चाहे कितना भी लड़े झगड़े कोई भी मरने वाला नहीं है। दैत्य कहते कि हमें ये बात बड़ी पसंद आई, ये हुई ना काम की बात, चलो भाई चलते हैं। अब सभी देवता और दैत्य मिलकर के गए तो समुद्र मंथन के लिए पहले मंदराचल पर्वत को उठाया। पर्वत उठा करके चले गए, लेकिन गणेश भगवान का पूजा नहीं किए, इसलिए यहाँ पर गणेश जी महाराज नाराज हो गए। जैसे ही एक कदम चल पाए कि हाथ से छूट करके मंदराचल पर्वत गिर गया और सब देवता दैत्यों के हाथ पैर टूट गए तो किसी की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर दैत्य हाथ जोड़ करके कहते भैया हमें कोई अमृत नहीं पीना। देवताओं ने प्रभु का ध्यान किया तो भगवान नारायण वहां पर प्रकट होकर के कहते हैं कि भाइयों तुम सब घबराओ मत, इस पर्वत को मैं लेकर के चलता हूं। अब प्रभु ने एक हाथ में ही पर्वत उठाया और गरुड़ पर रख करके समुद्र तट पर पहुंचा दिया। अब भगवान ने सबसे पहले किया कि
मंदराचल पर्वत समुद्र के तट पर तो आ गया, लेकिन अब रस्सी का प्रबंध करो। तो सभी मिलकर के जाते हैं वासुकी नाग के पास। तो वासुकी नाग से यहाँ पर समुद्र मंथन में रस्सी बनने का प्रार्थना किया। वासुकी नाग ने कहा कि भाई अमृत का हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए। देवताओं ने कहा, दैत्यों ने कहा ठीक है भाई, तुम्हें भी अमृत का हिस्सा प्राप्त होगा। वासुकी नाग को ला करके मंदराचल पर्वत में ले आए। अब प्रभु ने सोचा कि जो भी वासुकी नाग के मुख की तरफ होगा तो उनका कल्याण हो जाएगा, बड़ी विडंबना हो जाएगी। तो प्रभु यहाँ पर ये चाहते थे कि दैत्य जो है वो वासुकी नाग के मुख की तरफ रहे और देवता वासुकी नाग के पूंछ की तरफ रहे। इसलिए जानबूझ करके भगवान बोलते हैं देवताओं से, कहते हैं कि देवताओं तुम सभी उच्च कुल में जन्म लिए हो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, इसलिए अच्छे लोगों को, उच्च कुल के लोगों को आगे लगना चाहिए। तो तुम सभी आगे लगो। अब यहाँ पर देवताओं ने कहा, अब यहाँ पर दैत्यों से कहा कि जाओ तुम सभी जाकर के पूंछ की तरफ लग जाओ। दैत्यों ने कहा क्यों भाई, आपने हमें ही गिरे खानदान का समझ करके रखा है क्या जो हम पीछे लगेंगे? हम भी कोई गिरे हुए खानदान के नहीं है, उच्च कुल के हैं, आगे तो हम ही लगेंगे। भगवान तो यही चाहते थे, काम बन गया। भगवान कहते लो भाई तुम ही सबसे उच्च कुल के हो, जाओ जाकर के आगे लग जाओ। और सभी यहाँ पर देवता जो है वो पूंछ की तरफ आ गए और दैत्य वासुकी नाग के मुख की तरफ आ गए। अब जैसे ही यहाँ पर मंथन करना चाहा तो मंदराचल पर्वत समुद्र पे डूबने लगा। और उसी समय भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर उठा लिया। बोलिए कच्छप भगवान की। अब यहाँ पर जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ होता है, वासुकी नाग की फुफकारों से जितने भी दैत्य थे सब जलने लगे। और इसी समय से दैत्य जो है वो कुरूप दिखने लग गए। पहले दैत्य भी देवताओं की तरह सुंदर दिखते थे, जब से समुद्र मंथन हुआ तब से दैत्य जो है वो कुरूप दिखने लग गए। और पूंछ की ओर लगे हुए हैं देवताओं, उनको तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दैत्य सोचने लगते हैं बहुत बड़ा उच्च खानदान का हमें बना दिया, बेचारे पछताने लगते हैं कि हमें तो पीछे ही लग जाना चाहिए था। अब यहाँ पर हलाहाल विष निकलने लगता है, जहर निकलने लगता है, जहर निकलने लगता है और सभी देवता घबरा गए। ये क्या हुआ? भगवान बोले घबराओ मत, जाकर के भोलेनाथ जी की शरण में जाओ। सभी देवता पहुंच जाते हैं भोलेनाथ जी के शरण में और फिर यहाँ पर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि नः शरणापन्नामस्त्रे लोक्य दहनाद विषाद। सभी ने प्रार्थना किया, हे देवादिदेव महादेव इस भयंकर विष से हमारी रक्षा करे। भगवान शंकर कहते हैं कि क्या करें, हम विष पी जाएं? और यहाँ पर पार्वती मैया ने भी कहा कि प्रभु जो ऐसा कीजिए जिससे सबका कल्याण हो। तो भगवान शंकर कहते अब तो मुझे विष पीना ही पड़ेगा। भोलेनाथ जी समझ गए, बोले भैया ले आओ विष। विष लेकर के आ गए और वहां पर
ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलं विषम अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावनः। अब यहाँ पर भोलेनाथ जी ने तुरंत विष को पीना प्रारंभ कर दिया। शिव जी जानते हैं कि उनके हृदय में श्री राम जी बैठे हुए हैं, अगर विष अंदर चली जाएगी तो राम जी को कष्ट पहुंचेगा। इसलिए क्या करें, राम नाम का ही आश्रय लिया। भगवान शिव ने रा कहा तो विष को अंदर रखा और म कहते ही अपना मुंह को बंद कर लिया, और जितने में जो विष था डालने के बाद वहां पर सारे विष जो है वो गले में अटक गया, और प्रभु ने विष को गले में धारण किया, और उसके वजह से भगवान का जो कंठ है वो नीला रंग का हो गया। और उस दिन से भगवान का एक और नाम पड़ता है नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। अब सब चीज यहाँ पर शांत हो गया और वापस से सब यहाँ पर भोलेनाथ जी की जय जयकार करते हुए आते हैं और पुनः समुद्र मंथन शुरू करते हैं। अब जब मंथन किया गया तो कामधेनु गाय प्रकट होती है जो ऋषियों को दान कर देती है। फिर मंथन होने के बाद चंद्रमा प्रकट हुआ जो कि भोलेनाथ जी अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं, और जिससे भोलेनाथ जी का एक और नाम पड़ता है चंद्रमौली। पुनः मंथन हुआ तो उच्चैः श्रवा घोड़ा निकला जो कि बलि ने ले लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र ने ले लिया। पुनः मंथन हुआ तो कौस्तु भमड़ी निकली जो नारायण ने अपने कंठ में स्थापित करी। इनके बाद अप्सराएं निकली जिनको स्वर्ग लोक में भेज दिया जाता है। पुनः मंथन करने के बाद पारिजात वृक्ष निकला जिसको स्वर्ग पर स्थापित किया जाता है। अब जैसे ही पुनः मंथन करते हैं तो आकाश में अचानक बिजली चमक पड़ती है, और ऐसे ही सागर के मध्य भगवती साक्षात श्री लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए लक्ष्मी भगवान की। यहाँ पर लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ और माता लक्ष्मी के दिव्य सौंदर्य सुंदर रूप को देख करके दैत्य देवता सबके सब मुग्ध हो गए, सबके सब मोहित हो गए। भगवान ने कहा कि एक काम करो, इसके हाथ में वरमाला दे दो और ये जिसे भी पहनाना चाहेगी वो पहनेगी। और सभी के सभी पंक्ति में बैठ गए, दैत्य देवता सभी। अब यहाँ पर लक्ष्मी मैया वरमाला लेकर के सबसे पहले संतों के पंक्ति में प्रवेश करती। तो सबसे आगे बैठे थे दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि को सोच करके देख करके यहाँ पर लक्ष्मी जी विचार करती है कि निश्चित रूप से ये तपस्वी है और क्रोध में इन्होंने विजय प्राप्त की होगी। अगर कोई झगड़ा हो गया तो ये मुझ पे बड़ा क्रोध करेंगे, नाक पे इनका गुस्सा रहेगा, इसलिए प्रणाम करके आगे बढ़ गई। आगे बढ़ती है, एक एक करके सबका दर्शन करती है, लेकिन कोई भी पसंद नहीं आता। अब यहाँ पर देखती है कि भगवान नारायण सबसे अलग बैठे हुए हैं। तो नारायण प्रभु को देखते ही लक्ष्मी जी मुग्ध हो गई। लक्ष्मी जी ये विचार करने लगती है कि यहाँ पर जैसे ही मैं आई तो सभी मुझे देखने लगे, सभी मुझे देख करके मुग्ध हो गई, लेकिन केवल यही है जो मुझे एक बार भी नजरों से अपने देखे तक नहीं है। और स्वभाव भी इनका सुंदर है, स्वरूप भी सुंदर है। और वहीं पे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। और वहीं पर सब कुछ मंगल रूप है। और वहीं पर लक्ष्मी जी ने वरमाला नारायण जी के कंठ में डाल दिया और दोनों का विवाह हो गया।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब आगे समुद्र मंथन होता है, तो पुनः मंथन होते ही साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के निकलती है। और जैसे ही अमृत का कलश देखते हैं दैत्य, तो दैत्यों ने इशारा किया, क्या कहा कि देर करने की आवश्यकता नहीं है, मार झपट्टा सभी के सभी कलश को छीन करके 9-2-11 हो गए। सभी के सभी भाग गए। देवता बेचारे कहते ले गए हो, ले गए, अमृत का कलश ले गए हो। ऐसे करते रह गए। भगवान मुस्कुराकर बोलते हैं कि तुम्हारे पक्ष में मैं हूं, तुम चिंता ना करो। और उसी वक्त भगवान यहाँ पर मोहिनी रूप धारण करते हैं, मोहिनी अवतार धारण करते हैं देवताओं को अमृत पान कराने के लिए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। अब यहाँ पर आपस में दैत्य और देवता सभी झगड़ने लगते हैं। कोई कहता है मैं बड़ा हूं, मैं पहले पीऊंगा। दूसरा कहता है नहीं, मैं सबसे ज्यादा बलवान हूं, मैं पीऊंगा। और उसी समय मोहिनी भगवान जो है कमल का पुष्प घुमाते हुए सबका चित्त चुराते हुए पहुंच गए। भगवान के इस दिव्य रूप का दर्शन करते ही दैत्य देवता सभी मुग्ध हो जाते हैं और वहां पर मोहिनी भगवान के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि हे कमल नयनी, आप कौन हो, कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो, अकेली अकेली घूम रही हो, क्या तुम्हारा विवाह हुआ है? मोहिनी भगवान मुस्कुरा करके बोलते हो, क्या तुम हमारी यहाँ जन्म पत्री लेने वाले हो? दैत्यों ने कहा नहीं नहीं, हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, हम तो कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, सभी लोग भाई हैं और हम भाइयों ने समुद्र मंथन किया है। लेकिन जैसे ही अमृत निकला तो ये अमृत को लेकर के हम सभी आपस में झगड़ रहे हैं, हमारे बीच में झगड़ा हो रहा है, विवाद हो रहा है। सभी ने कहा कि एक काम करो, आप हमें जो है अमृत को बांट दो, अमृत का पान करा दो। अब यहाँ पर मोहिनी भगवान जानबूझ करके कहती है कि थोड़ा सा तो पहले त्याग दिखाया। मोहिनी भगवान ने कहा राम राम, कश्यप बाबा का तो नाम मैंने बहुत सुना है और मैं ये नहीं जानती थी कि ऐसे महात्मा के तुम जैसे मूर्ख बेटा। दैत्यों ने कहा हम तुम्हें मूर्ख दिखाई देते हैं, हम तुम्हें मूर्ख लगते हैं? मोहिनी भगवान ने कहा ये मूर्खता नहीं तो और क्या है, किसी भी अनजान स्त्री पे तुम कैसे भरोसा कर सकते हो? कोई जान पहचान नहीं, अपरिचित स्त्री पर इतना बड़ा भरोसा, इतना बहुमूल्य अमृत को मैं बांटूं, ऐसा क्यों? और इतना सुन के ही ना सभी दैत्यों का जो भरोसा है वो और ज्यादा बढ़ गया। सभी सोचने लगते हैं कि देवी जी के बहुत उच्च खानदान की लग रही है, इतनी बढ़िया ज्ञान की बात कर रही है, और ज्यादा भरोसा बढ़ गया और कहा कि नहीं, आप ही हमें अमृत का पान कराएगी। मोहिनी भगवान ने कहा ठीक है, मैं जैसे जैसे बोलूंगी तुम लोगों को वैसा करना पड़ेगा। भगवान बोले काम करो, आप सभी तो देवता एक पंक्ति में बैठ जाओ और दैत्य एक पंक्ति में बैठ जाओ। भगवान ने दैत्यों से कहा कि ये जो अमृत का जो कलश देख रहे हो, ये जो ऊपर ऊपर है ना, ये पूरा पानी भरा हुआ है इसमें, और नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा है वो पूरा शुद्ध अमृत है। तो एक काम करती हूँ, ये जो ऊपर का पानी वाला भाग है ना, ये देवताओं को दे देती हूँ और गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पिला दूंगी। ऐसा कहा। दैत्य खुश हो गए, जैसा करो हम वैसे ही खुश हैं। अब भगवान ने अमृत देवताओं को पिलाना शुरू किया। अब बेचारे दैत्य यहाँ पर मूर्ख बन करके हंसते हुए देख रहे थे। अब उसी समय
दैत्यों में एक स्वरभानु नामक एक दैत्य था। वो बड़ा बुद्धिमान था। उसे ये लगा कि ये जरूर भगवान विष्णु द्वारा कोई छल किया जा रहा है, तो वो अपना देवता का स्वरूप बना करके देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ जाता है। और उसी समय वहां पर भगवान उसके पास पहुंचते हैं। जैसे ही उसे अमृत पिला रहे थे, उसी समय सूर्य और चंद्र दोनों ने भगवान को उस स्वरभानु नामक दैत्य होने का इशारा किया और तुरंत भगवान अपने रूप में आ जाते हैं और सुदर्शन चक्र से उसका शिरच्छेदन कर देते हैं। और जैसे ही वहां पर उनका सर धड़ से अलग कर दिया, तो यहाँ पर बात ये थी कि अमृत गले से नीचे जा चुकी थी, इसलिए सर और धड़ दोनों के दोनों अमर हो गए। और यही स्वरभानु नामक दैत्य अपना बदला लेने के लिए सूर्य और चंद्र ग्रहण लगाता है। अब सभी दैत्य बेचारे आश्चर्यचकित इधर उधर देखने लगते, अरे वो स्त्री कहाँ गई? सभी देखने लगे, वो देवी जी कहाँ गई? उसका अता पता नहीं है। सोचते, अरे धोखा देने वाली कौन थी? सभी समझ गए ये कोई और नहीं, ये विष्णु भगवान ही थे। उसने हमारे साथ छल किया है। दैत्य सभी के सभी यहाँ पर देवताओं के ऊपर टूट पड़ते हैं और देवताओं को छोड़ेंगे नहीं, ये धोखेबाज करके दोनों के बीच में फिर से भयंकर देवासुर संग्राम होता है। लेकिन यहाँ पर अमृत पान कर चुके थे सभी देवता, इसलिए दैत्यों को एक एक करके सभी को मार दिया। बलशाली हो चुके थे देवता, इसलिए सारे दैत्यों को चुन चुन करके समाप्त कर दिया और दैत्यराज बलि भी मारे गए और स्वर्ग पर पुनः से देवताओं का अधिपत्य हो गया। लेकिन यहाँ पर शुक्राचार्य जी महाराज जो राजा बलि के गुरु थे, उन्होंने मृत संजीवनी विद्या के चमत्कार से सभी दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया। सभी दैत्यों ने कहा कि महाराज आपने हमें बचा लिया, आप नहीं होते तो हम तो मर ही गए थे। शुक्राचार्य जी कहते कि जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा, अगर तुम वैसा वैसा करोगे तो मैं वापस से तुम्हें स्वर्ग की गद्दी दिलवा सकता। शुक्राचार्य जी ने कहा कि यहाँ पर देवताओं के पक्ष में भगवान विष्णु हैं, लेकिन तुम्हारे पक्ष में तुम्हारा गुरु शुक्राचार्य जी है, तुम चिंता ना करो। कहा कि भगवान विष्णु का तो कोई काट नहीं है, कोई भी तोड़ नहीं है, लेकिन एक बात है कि नारायण जो है वो ब्रह्मण्य है, ब्राह्मणों का अनन्य भक्त है। तो यदि तुमने भी ब्राह्मणों की भक्ति स्वीकार कर ली तो मैं तुम्हें स्वर्ग पर बिठा सकता हूं, और अगर तुमने ब्राह्मणों की भक्ति स्वीकार कर ली तो नारायण तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अब यहाँ पर राजा बलि वो ब्राह्मणों का अनंत भक्त बन गया और बड़े बड़े ब्राह्मणों को दंडवत करने लगा, और ब्राह्मण भोले भाले बेचारे प्रसन्न हो गए उसकी सेवा से। गदगद होकर के कहते हैं कि राजा बलि, जो भी तुम्हें चाहिए वो वर मांगो, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। तब यहाँ पर ब्राह्मणों ने अपने अपने तपोबल के प्रताप से एक तेजोमय रथ का निर्माण किया और आशीर्वाद स्वरूप में राजा बलि को प्रदान कर दिया। और ब्राह्मण बोले कि यदि ये रथ के सामने इंद्र भी आ जाएगा तो इंद्र तुम्हें हरा नहीं पाएगा। और राजा बलि वो रथ को लेकर के चला जाता है स्वर्ग पे, और स्वर्ग पे इतना ज्यादा प्रकाश रहता है कि देवता उस प्रकाश को देख ही नहीं पाते। और वहां पर फिर बृहस्पति जी भी ध्यान लगा करके ये देखते हैं और उसके बाद बताते हैं कि यहाँ पर त्रिभुवन में इस समय बलि को कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि ये ब्राह्मणों का तप इसके साथ है।
सभी देवता स्वर्ग को छोड़ करके भाग जाते हैं और पुनः से राजा बलि का स्वर्ग में अधिपत्य हो जाता है। सभी यहाँ पर बेचारे देवता इधर उधर भटक रहे हैं पराजित होकर के। उधर देव माता अदिति वो भी बेचारी दुखी है, सोचती है कि मेरे बच्चे दूर दूर भटक रहे हैं। कश्यप जी ने कहा कि देवी तुम्हें एक व्रत करना होगा, एक व्रत करना होगा। या व्रत फागुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन तक के मात्र दूध पी करके नारायण की उपासना की जाती है और इसे पयोव्रत कहा जाता है। पयोव्रत मनोकामना की पूर्ति के लिए रहती है। कहा कि अगर तुम इस व्रत का ठीक से पालन करोगे तो तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। और अदिति मैया ने यहाँ पर पयोव्रत का पालन किया। अब यहाँ पर पयोव्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अदिति माता के गर्भ में आकर के पधारते हैं। कालांतर में भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त मध्याह्न के 12 बजे अदिति माता के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान यहाँ पर वामन अवतार धारण करते हैं। बोली वामन भगवान की। वामन भगवान जब बड़े होते हैं उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। यहाँ पर स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के अपना कमंडल भगवान को दे दिया। अदिति मैया ने यहाँ पर लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट की, भूदेवी ने चरण पादुका भेंट की, आकाश ने छत्र भेंट किया और कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया। अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान की और बृहस्पति ने गायत्री मंत्र फूंक करके यज्ञोपवीत धारण किया। और प्रभु ने यहाँ पर सुंदर वामन का अवतार लिया, वामन भगवान का अवतार लिया। आइए हम सब भी झांकी के माध्यम से भगवान वामन का दर्शन करें और भजन का आनंद लें। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे। लगता है सभी का एनर्जी लॉस हो गया है। और जोर से बोलेंगे।